हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के दिन से रिलेटेड। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्टॉक मार्केट के लिए। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कल भी हम लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट यहाँ पे स्टेबल रह सकता है, जंप कर सकता है या फिर यहाँ पे बड़ी भी गिरावट आ सकती है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कल का जो स्टॉक मार्केट है उसका जो मूड है, उसका जो रिमोट कंट्रोल है कि वो कहाँ जाएगा, उसका जो डिसीजन रहेगा वो सिर्फ एक आदमी के हाथ में रहेगा। यस, एक पर्सनैलिटी के ऊपर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ही बड़ी बॉडी को, आप लोग ऐसे भी कह सकते हो। तो एक आदमी कल पूरे स्टॉक मार्केट को भी हिला सकता है। तो कल क्या होने वाला है एक्चुअल में, तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले। बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को नई सीखने को मिलने वाली है एंड रिटेल निवेशकों के लिए कुछ नए टर्म्स रहेंगे, वो आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो आप लोगों को भी वो जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रहती है वो आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। तो कल आप लोग ब्लैंक नहीं रहोगे कि बाजार में हो क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, ऐसे किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एंड रिसेंट वीडियोज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ आईपीओज आने वाले। यस दोस्तों, 18 आईपीओ आ सकते हैं, ऐसी बड़ी न्यूज़ आ रही है। तो वो कौन से हैं उनको भी देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दी है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त कोई बड़े इंडेक्स है, तो बीएससी का सेंसेक्स है, एनएससी का निफ्टी 50 है, बट उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है बैंक निफ्टी, ये भी बहुत ज़बरदस्त इंडेक्स है। एंड कल इसके ऊपर पूरा स्टॉक मार्केट डिपेंड रहने वाला है। यस फ्रेंड्स, इसके पीछे दो कारण है। सबसे अगर नॉर्मल कारण की बात करूँ तो कल एक्सपायरी है, जो कि वीकली एक्सपायरी हर थर्सडे को हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बट ये इतना रीज़न काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो हर थर्सडे हम लोग को देखने को मिलेगा। आज रहेगा मतलब कल रहेगा, परसों भी आगे वाले आने वाले थर्सडेज रहेंगे। बट उससे भी बड़ा कुछ यहाँ पे हम लोग को स्टॉक मार्केट में कल देखने को मिलने वाला है। एंड जैसे मैंने कहा कि एक पर्सनैलिटी, एक पर्सन के ऊपर कल पूरा स्टॉक मार्केट की नज़र रहने वाली है। एंड उनकी जो कमेंट्री रहेगी, उनका जो यहाँ पे कंक्लूजन रहेगा, उसके ऊपर ये सारी बातें यहाँ पे डिपेंड करने वाली है कि स्टॉक मार्केट यहाँ पे बनेगा या बिगड़ेगा। क्योंकि जो डिसीजन यहाँ पे होने वाला है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, फाइनेंशियल सेक्टर्स के ऊपर, एनबीएफसी के ऊपर इम्पैक्ट बहुत डालने वाला है। एंड अगर आप लोग सपोज कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर उन्होंने डिसीजन ले लिए तो स्टॉक मार्केट में रैली आने के चांसेस हो जाते हैं या फिर मार्केट स्टेबल रह सकता है। बट एज पर द एक्सपेक्टेशन अगर डिसीजन नहीं आते हैं तो यहाँ पे गिरावट तय है। एंड बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट, मतलब स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आना यहाँ पे, मतलब पूरे निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट आना यहाँ पे तय है। तो यही हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे कौन है ऐसा जो कि कल पूरे स्टॉक मार्केट को यहाँ पे हिला सकते हैं। और दोस्तों, फोटो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। मुझे नहीं लगता कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, फिर भी मेरा कर्तव्य मैं कर देता हूँ। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास, यस, कल पूरे बाजार में आप लोगों को मीडिया के ऊपर, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर, ट्विटर के ऊपर एक ही पर्सन से रिलेटेड बातें देखने को मिल सकती है, एंड वो है शक्तिकांता दास। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है संडे को मैंने एक वीडियो बनाया था कि इस हफ्ते में कौन सी बड़ी इवेंट रहेगी, तो वो है एमपीसी की मीटिंग। यस, आरबीआई की जो एमपीसी की जो मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी की, यहाँ पे आगे जाके का रोड मैप क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रेट कट होगा या नहीं होगा, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, लोन रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड क्या हो सकता है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क्स चलते थे, सारी पॉसिबिलिटी की बातें होती थी, उसका हकीकत जो आउटकम रहेगा कल हम लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि एमपीसी की मीटिंग मैंने आप लोगों को बताया था 3 दिन चल रही है, मतलब कल हम लोग को फाइनल डे रहेगा। एंड उसका डिसीजन, उसका आउटकम क्या रहा, वो हम लोग को कल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो एमपीसी की मीटिंग में आप सभी लोगों को पता है कि एक पर्सन के ऊपर तो ऐसा देखा जाए तो डिपेंड नहीं, बट ऑब्वियसली जो फेस होता है वो इन्हीं का होता है। कोई और भी यहाँ पे बता सकता है, बट यही कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें आप लोगों ने क्या करनी चाहिए, इनके ऊपर फोकस में रखनी चाहिए। तो कल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आरबीआई के जो ऑफिशियल्स रहेंगे तो उनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है कि कल यहाँ पे वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड सारी बातें, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड सारी बातें, जो डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। अब आप पूछोगे कि कौन से डाउट्स, क्या इशू है, एंड यहाँ पे कौन सी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना चाहिए जहाँ पे बाजार बन सकता है या फिर बिगड़ सकता है। तो चलिए आए उसके ऊपर यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आप लोगों ने देख लिया कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम लोग एमपीसी जो कमेटी की उनकी मीटिंग है, अनाउंस अ डिसीजन ऑन द पॉलिसी रेट ऑन August 6, मतलब ये कल के दिन की बात कर रहे हैं। अगर ये मीटिंग से रिलेटेड अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चा रहेगी वो रेट कट से रिलेटेड ही बात होने वाली है। यस, आप सभी लोगों को पता है कि हर बैंक से आप लोग लोन ले सकते हो, बट वो बैंक भी आगे जाके क्या करती है, वो आरबीआई से लोन लेती है।
तो अगर आरबीआई ने अपने रेट्स को कट कर दिया तो यूजुअली हम लोग को जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट रहता है वो घटते हुए देखने को मिलता है। तो कल हम लोग को देखना है कि क्या यहाँ पे आरबीआई डिसीजन लेती है, क्या रेट कट होता है, रेपो रेट हम लोग जिसको कहते हैं, उसी को हम लोगों को यहाँ पे देखना है। अगर मैं बात करूँ इससे पहले लगभग 115 बेसिस पॉइंट तक यहाँ पे रेपो रेट सेंट्रल बैंक ने कम कर दिया था, जो कि एक मार्च में मीटिंग हुई थी एंड एक जून में मीटिंग हुई थी। सो ये देखना है कि इस वक्त का यहाँ पे क्या बातें रहेगी। हर एक एनालिसिस की अपनी अपनी वे रहता है। कोई बोल रहा है कि स्टेबल रहेगा, तो यहाँ पे कोई बता रहा है कि लगभग अभी का रेपो रेट 4% है, जो कि और 25 बेसिस पॉइंट से कम होके 3.75 तक हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट एक्चुअल में यहाँ पे कितने पॉइंट्स कट होंगे ये हम लोग को कल ही देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रेपो रेट की। अभी रेपो रेट मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देख लेना दोस्तों कि ये आप हो, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई मतलब आप हो, ये बैंक है, बैंक कौन सी भी पकड़ लेना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पकड़ लेना, एचडीएफसी पकड़ लेना, ठीक है। एंड ये है आरबीआई, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, बैंक पे जाके लोन लेते हो और लोन रहता है 10% का, फॉर एन एग्जांपल 10% का है। एंड बैंक्स को बोलते हो ये 10% का लोन बहुत ज़्यादा होता है, ज़रा कम कर दो ना, 9% 8% कर दो। तो ये बैंक बोलेगी हमारे हाथ में नहीं है, ये आप आरबीआई को बोल दो, क्योंकि हम भी लोन जो लेते हैं ना वो आरबीआई से लेते हैं, और आरबीआई हमारे ऊपर 6% का चार्ज, मतलब हम लोगों के से लोन लेते हैं हम लोग वहाँ से। सो 6% का लोन आपको मैं 10 का देता है कर, अगर ये आरबीआई 6 का कल कम करके 5 कर देता है तो आपका मैं 10 का 9 कर दूंगा। मतलब बैंक भी कहता है कि आरबीआई ने रेट कट करना चाहिए, उसको रेट कट करने के लिए रेपो रेट कहते हैं, जो कि आरबीआई ऑलरेडी बहुत बार कर चुकी है, जो कि 5+ हुआ करता था, जो कि गिर गिर के 115 बेसिस पॉइंट कट करके अभी 4 देखने को मिल रहा है। एंड इस वक्त बताया जा रहा है कि वो और कट करके 3.75 हो सकता है। जितना रेपो रेट कट होगा उतना ही जो फाइनल कस्टमर रहेगा, आप लोगों तक भी जो रेट्स रहेंगे बैंक्स के, वो जाके चेक कर लेना, वो भी कम हो जाएंगे। हालांकि ज़्यादा रेपो रेट भी गिराना ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट का यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब कोविड ने एंट्री ली थी तब मई मंथ में यहाँ पे आप सभी लोग पता है, जून मंथ में 2 बार रेट कट हुए थे। एक बार 75 बेसिस पॉइंट हुआ था, मतलब 0.75, एंड एक बार 0.4 हम लोगों को 40 बेसिस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला था, मतलब 0.4, जो कि अभी 4% देखने को मिल रहा है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे उम्मीदें लगा के बैठे हुए कि इस वक्त भी शायद से रेट कट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ जो लास्ट आप देख सकते हैं व्हाट हैपन इन द लास्ट पॉलिसी मीटिंग, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो अर्लियर जो मीटिंग हुई थी हम लोग को मई में देखने को मिली थी, जून में ऑल 6 मेंबर्स यहाँ पे मेंबर्स रहते वोट टू कट अ रेपो रेट, एंड उसी से रिलेटेड यहाँ पे डिसीजन लिया था। मतलब सब लोगों ने कहा था कि रेट कट यहाँ पे होना चाहिए, बट इस वक्त शायद से यहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि अभी तक 2 बार रेट कट हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया, एंड उस 2 बार रेट कट का इतना कुछ खास इम्पैक्ट हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिला, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। यस दोस्तों, यहाँ पे 2 बार रेट कट करके भी यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ का फ़ायदा नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन ही हम लोग को यहाँ पे जंप करते हुए देखने को मिला है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद से इस वक्त आरबीआई रेट कट नहीं करेगी, जितना है उतना ही रखेगी, बढ़ा दिया तो बैंड ही बच जाएगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। हालांकि देख लेंगे कि कल यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है। उसी के साथ साथ जो कमेंट्री यहाँ पे होने वाली हम लोग को देखना है कि यहाँ पे जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, इन्फ्लेशन के ऊपर या फिर ग्रोथ के ऊपर। अभी आप सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का इश्यूज़ रहते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग हमेशा इन्फ्लेशन को ही फोकस ज़्यादा देते रहते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन के ऊपर इतना फोकस देंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर हम लोगों का जो फोकस है वो कम्प्लीटली निगलेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का जो बातें हैं उसका स्पष्टीकरण कल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आरबीआई यहाँ पे क्या करने वाला है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि पहले जाके बैंक्स के आप लोग लोन देख सकते हो, बहुत महंगे थे, बट अभी हम लोग को छोटे कम होते हुए थोड़े कम होते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले रेपो रेट मतलब जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक जो आरबीआई से लोन लेते थे 5.15 पे लिया करते थे, राइट। बाद में वो कम करके 4.4 हो गया, एंड बाद में वापस कम करके 4% हो गया। तो जितना आरबीआई से वो लोन लेते हैं उसका रेट कम होगा, तो आप तक भी रेट रहेगा वो भी कम ही हो जाएगा। सो कल यही देखना है कि यहाँ पे रेट कितना कम होता है, उसके ऊपर यहाँ पे ज़बरदस्त फोकस रहने वाला है। उसी के साथ साथ जो रिवर्स रेपो रेट भी हुआ करता था वो भी हम लोग को लास्ट टाइम रिड्यूस होते हुए देखने को मिला था 90 बेसिस पॉइंट। मतलब आरबीआई नहीं चाहती कि बैंक्स जो पैसा है वो आरबीआई के पास ज़्यादा रखे, इनफैक्ट उसको लोन की तरफ में बांट दे, लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट हो जाए, उसको प्रोवाइड किया जाए, ये हम लोग को देखने को मिला था। अभी बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे सर ये रिवर्स रेपो रेट क्या है। अभी रेपो रेट मतलब क्या कि जो एचडीएफसी बैंक है वो आरबीआई के पास यहाँ से लोन लेती है, वैसे ही अगर वो उनके पास डिपॉजिट्स रखेंगे
या फिर कह सकते हैं आरबीआई उनसे लोन लेगी तो उनको यहाँ पे 90 बेसिस पॉइंट की तरफ से उनको देना पड़ेगा। सो सेम वे आप जैसे डिपॉजिट करते हैं, आप लोन लेते हो, उसका रेट कैसे रहता है, वैसे ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ दोस्तों कल और एक यहाँ पे फोकस शायद से रह सकता है, पता नहीं एग्जैक्टली अनाउंसमेंट हो गया नहीं, बट शायद से हो सकता है, एंड वो होगा मोरेटोरियम से रिलेटेड, क्योंकि मोरेटोरियम 2 बार एक्सटेंड किया गया एंड अगस्त का महीना ये भी मोरेटोरियम ख़त्म ही होने वाला महीना है। मतलब उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मोरेटोरियम दोस्तों एक्सटेंड हो जाता है, बैंक्स के शेयर एनबीएफसी जितने भी है, बजाज फाइनेंस हो या फिर एचडीएफसी हो, जितने भी एनबीएफसी है उनमें हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी अगर मोरेटोरियम एक्सटेंड हुआ तो। हालांकि एसबीआई ने कहा था कि मोरेटोरियम ऐसा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी मोरेटोरियम का इतना भी फ़ायदा फिलहाल नहीं उठा रहे, बट कल हम लोग को देखना है एक्चुअल में आरबीआई इससे रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट करता है। मोरेटोरियम से रिलेटेड अगर वो एक्सटेंड हो जाता है तो दिसंबर तक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो हो जाता तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी बाजार में क्रिएट हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी पार्टी लोन देने वाली है या नहीं, पेमेंट करने वाली है या नहीं, एनपीएस कब मिलेंगे, मतलब उसका जो फिगर्स कब मिलेगा वो ही पता नहीं चलेगा। अनसर्टेनिटी बाजार में यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। सो कल की मीटिंग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वाली भी हो सकती है। अगर हम लोग एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट की बात करें तो एसबीआई कह रही है कि रेपो रेट इन अगस्त इज लाइकली टू रिमेन अनचेंज, मतलब चेंज ही नहीं होगा, ऐसा एसबीआई का मानना है। एक्सपर्ट का कुछ मानना है कि 0.25 बेसिस, मतलब 25 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.25 से यहाँ पे वो कम हो सकता है। तो देख लेते कि कल एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, बट कल के दिन तो बाजार में बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। उसके ऊपर भी जैसे मैंने कहा कि बैंक जो निफ्टी रहती है उसमें भी बहुत सारे लोग एफएनओ में रहते हैं, तो उसकी भी एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। सो कल का दिन बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स अगर हम लोग बात करें बोफा सिक्योरिटीज़ की, वो यहाँ पे बात करें कि आरबीआई शायद से यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से रेट यहाँ पे कट कर सकती है। मतलब अलग अलग हम लोग को यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है, एंड उससे हम लोग एक तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद से आरबीआई यहाँ पे रेट शायद से यहाँ पे कट कर सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने ये भी कह दिया है कि इतना ही नहीं कि 25 बेसिस पॉइंट अभी आप लोगों को अगस्त में देखने को मिलेगा, एंड अक्टूबर की बात करें तो 50 बेसिस पॉइंट, मतलब इतना रेट कट यहाँ पे कम हो सकता है, ऐसा भी बहुत सारे एनालिसिस का यहाँ पे मानना है। तो ये कितना हकीकत है ये तो कल के ही दिन हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा, बट इतना भी रेट कट करना ये अच्छी बात यहाँ पे फिलहाल साबित नहीं हो सकती। सो दोस्तों कल ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है कि यहाँ पे आरबीआई क्या डिसीजन लेता है, एमपीसी की मीटिंग में यहाँ पे क्या चीज़ें होती है, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ टर्म लोन्स उससे रिलेटेड भी क्या यहाँ पे कोई डिसीजन लिया जाता है या नहीं। अगर वो सारी चीज़ें हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पे तेज़ी आ सकती है, क्योंकि सारा मामला यहाँ पे मतलब स्टेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी, वो भी हम लोग को चेक करना है। मोरेटोरियम भी देखना है कि क्या मोरेटोरियम एक्सटेंड होता है या नहीं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, एंड रेट में यहाँ पे कोई बदलाव हो गया नहीं, वो भी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखनी है। क्योंकि अभी तक जितना भी रेट कट किया है, जैसे मैंने कहा कि 115 बेसिस पॉइंट इतना ज़बरदस्त रेट कट करने के बावजूद यहाँ पे ग्रोथ हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है, एंड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग लास्ट सीपीआई की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, वो भी यहाँ पे आरबीआई ने टारगेट किया था कितना, 4%, कितना सीपीआई 4% टारगेट किया था, बट हकीकत में वो 6% हो गया। सो आप लोग देख सकते हैं इतनी सब एफर्ट लेने के बावजूद हम लोग को ये सारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न था कि सप्लाई बहुत ही कम हुआ था, तो इन्फ्लेशन सीपीआई यहाँ पे बढ़ने ही वाला था। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटली देखते तो कल का दिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एंड एमपीसी की मीटिंग का यह जो अनाउंसमेंट, जो डिसीजन यहाँ पे होने वाला है, आउटकम यहाँ पे आने वाला है, उसके ऊपर पूरे बाजार का फोकस रहने वाला है। तो कल आप टीवी चैनल्स के ऊपर भी देख सकते हो कि बैंक्स की चर्चा बहुत ज़्यादा रहने वाली है, लाइव कवरेज भी यहाँ पे शायद से किया जा सकता है। सो यूजुअली याद रखना, जब भी ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड यहाँ पे गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देख लेते कि कल क्या होता है। पूरा खेल ये आरबीआई के हाथ में है अभी कि कल उन्होंने यहाँ पे क्या डिसीजन लिए। अगर बाजार के विपरीत जाके कोई डिसीजन लिया, स्पेसिफिकली अगर मोरेटोरियम में यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाती है तो शायद से यहाँ पे गिरावट आ सकती है, बट उसी के साथ साथ वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग लोन से रिलेटेड अगर डिसीजन पॉजिटिव आ जाता है सो डेफिनेटली वहाँ पे भी वो मार्केट को स्टेबल कर पाएगा। सो ये इफ़ बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ये होता है तो गिर जाएगा, वो होता है तो गिर जाएगा। सो एग्जैक्टली कल क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, एंड उसके बाद मैं वापस एक वीडियो बना के आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर दूंगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है जो कि रिटेल निवेशकों को यूजुअली पसंद नहीं आते, बट स्टिल ये चैनल ही मैंने इसीलिए खोला है कि आपको ये सारी चीज़ें पता चल सके, एटलीस्ट कुछ तो आप लोगों को नॉलेज मिलेगा। आप ब्लैंक तो नहीं बैठोगे कि टीवी के सामने हो क्या रहा है। तो ज़रूर ये बातें कल आप लोगों ने देख लेनी चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।